गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्या था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि कुछ जो मटेरियल है जो हमने हीट किल्ड स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ क्या कराया था, कंबाइन करके माइस में इंजेक्ट किया था। तो माइस क्या हो गया था? डाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि एस स्ट्रेन से कुछ क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो आर स्ट्रेन जो क्या कर रहा है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो उस जो केमिकल था जो ट्रांसफर हुआ था उसको क्या नाम दिया? जेनेटिक मटेरियल। तो क्या था ग्रिफ्थ के अकॉर्डिंग कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहाँ से? ट्रांसफर किसका हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का। लेकिन ग्रिफ्थ ये कंक्लूड नहीं कर पाए थे कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो नेक्स्ट हमारा इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक और एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कि जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था इसका क्या किया, इनके बायोकेमिकल नेचर के थ्रू क्या पता लगाया कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है। तो कौन कौन साइंटिस्ट थे? कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककैरी 1933 से 1944 में। उन्होंने क्या सोचा कि जेनेटिक मैटर जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है? प्रोटीन है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल नेचर किया। इस बायोकेमिकल नेचर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे कि जो प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, उनकी जो बायोकेमिकल है उन बायोकेमिकल के साथ क्या किया, हीट किल्ड एस फेज का क्या किया, को प्यूरिफाइड किया कि उसके अंदर से पास कराया। विच को ट्रांसफॉर, जिसने क्या किया, लाइव आर सेल को एस सेल में क्या किया, कन्वर्ट किया। मतलब कि इसको प्रूव करने के लिए तो उन्होंने क्या डिस्कस किया कि जो डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कोज और आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। कि जो अकेला जो डीएनए है वो क्या करता है कि जो एस बैक्टीरिया को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का काम। जो क्या करेगा, आर बैक्टीरिया को इसमें चेंज कर देता है एस बैक्टीरिया में। एस बैक्टीरिया हमारा क्या था? विरुलेंट बैक्टीरिया था जो क्या करता था, इन्फेक्शन कोज करता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो डीएनए अकेला ही क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म का काम कर सकता है। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि जैसे जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो क्या बोलते हैं, प्रोटीज एंजाइम है, जो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आरएनएज है, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं करते। ओनली कौन करता है? डीएनए। सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या था? सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस आज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन और आरएनए नहीं होते। डाइजेशन भी, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, डाइजेशन किया किसके साथ? डीएनएज के साथ, जो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? इनहिबिट नहीं हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। प्रोटीज के साथ और आरएनएज के साथ क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन डीएनएज के साथ क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया? डीएनए ने। प्रोटीन ने और आरएनए ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। तो हमारा डीएनए क्या था? जेनेटिक मटेरियल था। तो अब इसके बारे में भी कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए भी आगे क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। तो डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ से आता है, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, कौन से? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि जो डीएनए है हमारा वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। कब किया था? 1952 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायरस पे वर्क किया जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिनको क्या बोला हमने, बैक्टीरियोफाज। दे वर्क विद उन्होंने एक वायरस पे काम किया जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो उसको क्या नाम दिया? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज कॉमनली एक बैक्टीरियल वायरस है। बैक्टीरियोफेज हमारा क्या हुआ, एक वायरस है। जैसे कि T2 क्या है हमारा, एक बैक्टीरियोफेज यानी कि एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, किस बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया ई कोलाई को। तो उन्होंने क्या किया, जो वायरस था T2 क्या है, हमारा बैक्टीरियल वायरस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ग्रो किया किस पे? कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करा लिया। ग्रो कराने के बाद क्या किया, इसके हमने
उसकी तो दो स्ट्रेन्स ली वायरस की। एक को क्या दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर दिया, S35 से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और दूसरे कल्चर को क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिया, P32। दोनों को क्या दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे दिए, एक को सल्फर एक को फॉस्फोरस। तो जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है उसको वो किससे इनकॉर्पोरेटेड होगा, उसमें जो रेडियो एक्टिव सल्फर है उसमें क्या क्या होगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे। कौन कौन से, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अमीनो एसिड है तो वो क्या होगा, तो और क्या बन जाते हैं, वो एक जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसका पार्ट बन जाते हैं। तो जो हमारे पास वायरस था, जो वायरस जिसके पास S35 था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, उनके पास क्या है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन है, जो क्या है बैक्टीरियल प्रोटीन है। दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। उसको किससे इनकॉर्पोरेट कराया उन्होंने, न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। तो दूसरा इनके पास क्या था हमारा, DNA। अलग जो हमारा फॉस्फोरस 32 था उसके पास DNA था, और जो हमारा सल्फर 35 था उसके पास क्या था, प्रोटीन था। दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों कल्चर को क्या कर दिया, लेबल्ड कर दिया हमने रेडियो एक्टिविटी से। फिर क्या किया, जो रेडियो एक्टिव फेज हमने वायरस की बनाई थी S35 वाली और P32 की, उनको क्या किया, जो बैक्टीरिया था उसके साथ क्या किया, अटैच कराया। तो ये हमारा क्या है, ये भी वायरस है, T2 बैक्टीरिया फेज, ये भी वायरस है। इसमें के पास क्या है, इसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर, कौन सा, S35। और इसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, P32 इसके पास है। अब इनको क्या कराया, अटैच करवाया, किसके साथ, ई कोलाई के साथ। ये क्या हमारी ई कोलाई है, ये भी क्या है, ई कोलाई है, इसके साथ अटैच कराया। अब क्या होगा, जब इन्फेक्शन होगा तो ये बैक्टीरियाफेज क्या करेगा, इस पर इन्फेक्ट करेगा, और ये वाला इस पर इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्ट करने के बाद क्या कराया, इन्फेक्ट किया तो क्या हुआ, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कहाँ पर आ गया, इस ई कोलाई के अंदर, और ये इसका भी कहाँ पर आ गया, ई कोलाई के अंदर आ गया। इसमें जो इसकी ये मतलब इसका जो ये बैक्टीरियोफेज ये कैस्पिड है ये, और जो जेनेटिक मटेरियल दोनों क्या हो गए, यहाँ पर सेपरेट हो गए। फिर क्या करें, इसको सेक किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज कराया, सेक किया। सेक करने पे क्या किया, जो कितनी स्पीड पर, 10,000 की RPM की स्पीड पर इसको क्या किया, रोटेट कराया, मतलब सेक किया, ब्लेंडिंग की। इसकी ब्लेंडिंग करने से क्या हो गए, दोनों सेपरेट हो गई। ये क्या हो गए, दोनों जेनेटिक मटेरियल यहाँ से क्या क्या होगा, सेपरेट हो गया। यहाँ पर भी वही काम, दोनों में सेम प्रोसेस की हमने। तो सेम प्रोसेस करने के बाद हमने क्या देखी कि जो ये वाला जिसके पास प्रोटीन है उसमें क्या देखा हमने कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, अब्सेंट है, और इसमें रेडियो एक्टिविटी क्या है, प्रेजेंट है। मतलब कब कैसे पता चला हमने, क्योंकि हमने इनको लेबल किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो ये जेनेटिक मटेरियल और DNA आ रहा है वो कैसे है, अनलेबल्ड है। यहाँ पर क्या है, लेबल्ड है। कब, जब हमने इसे क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करते हैं हम, ये रोटेट करेंगे हाई स्पीड पर। हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे तो क्या होंगे, जो हैवी पार्टिकल है वो तो क्या हो जाएंगे, पैलेट में सेट डाउन हो जाएंगे, और जो लाइट है वो कहाँ पर आ जाएंगे, इसके सुपरनेटेंट में। यहाँ पर भी सुपरनेटेंट में आ गए, यहाँ पर भी पैलेट में बैठ गई। तो ये हमारा क्या, जेनेटिक मटेरियल हमारा कहाँ आ गया, बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर हमारा क्या आ गया, जेनेटिक मटेरियल आ गया। और जो ये वायरल कोट थी, वायरस की जो कोट थी, ये कहाँ पर आ गई, सुपरनेटेंट के अंदर। दोनों कहाँ आ गई, सुपरनेटेंट के अंदर आ गई। तो इसमें हमने क्या देखा, जो बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आया है वो क्या आया है, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे वो कहाँ पर रह गए, वायरल कोट के अंदर, जो कहाँ पर आ गए, सुपरनेटेंट के अंदर। क्योंकि ये लाइट होते हैं वेट में, तो ये कहाँ पर आ गए, सुपरनेटेंट में। और जो ये बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर क्या गया, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये मटेरियल क्या था, हमारा प्रोटीन था। तो ये कैसा है हमारा, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। अब सेकेंड हमने देखा, सेकेंड केस में क्या हुआ, जो सुपरनेटेंट थे वो कैसे थे,
वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, जो कहाँ पर आ गए थे हमारे सुपरनेटेंट के अंदर। पैलेट में क्या थे, जिन बैक्टीरिया के अंदर क्या गया था, जेनेटिक मटेरियल गया था, वो कैसे थे, रेडियो एक्टिव। तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या आ गए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ गई, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं आई। यानी कि जो मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन ट्रांसफर हुआ है, तो प्रोटीन हमारा कैसे है, नॉन रेडियो एक्टिव है। लेकिन इसमें क्या ट्रांसफर हुआ है, डीएनए, तो डीएनए हमारा कैसा है, रेडियो एक्टिव। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे किससे, पेरेंट से। तो इसके पास क्या था, प्रोटीन था, तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। तो प्रोजेनी में क्या आया, रेडियो एक्टिव, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं आया। इसके पास क्या था, रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया था, तो इसके पास क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, डीएनए था, रेडियो एक्टिव डीएनए था। वो रेडियो एक्टिव डीएनए कहाँ पर आ गया, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो भी कैसा है, रेडियो एक्टिव। यानी कि पेरेंट्स से जो प्रोजेनी के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो किसका हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीएनए का। जो प्रोटीन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे है, नॉन रेडियो एक्टिव। यानी कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं हो सकता, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है रेडियो एक्टिव डीएनए की फॉर्म में। इसमें जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन जहाँ यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो कौन सा होता है, डीएनए। किसने की, ये था हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ये हमारा किसका एक्सपेरिमेंट था, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, जो अल्बर्ट हर्शे ने क्या किया था 1952 में इसका एक्सपेरिमेंट को किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये था हमारा कि बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट इज रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव, की जो रेडियो एक्टिव डीएनए क्या हो रहे हैं, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जा रहे हैं, वो कैसे है, रेडियो एक्टिव। और जो वायरस किससे इन्फेक्टेड है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन से। और जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जा रहे हैं वो कैसे हैं, नॉन रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन क्या होगा, जो प्रोटीन है वो एंटर नहीं करेगा वायरस से बैक्टीरिया के अंदर, ओनली क्या एंटर करेगा, डीएनए, क्योंकि डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव फॉर्म में ही कहाँ जा रहा है, बैक्टीरिया के अंदर। तो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ से पास होता है, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जिसमें डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारा प्रूव हो चुका कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है डीएनए की, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो डीएनए के पास, जिसके कारण डीएनए क्या हो सकता है, ट्रांसफर होता है। डीएनए किसकी तरह एक्ट करता है, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल की तरह। थैंक यू।